Hello everyone. First of all, Happy New Year to all और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। और आज की क्लास में हम जानेंगे राइज एंड फॉल मेथड टू कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल। ओके, हम रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे और इसकी दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होती है और सेकेंड राइज एंड फॉल मेथड होती है। ओके, तो आज की क्लास में हम राइज एंड फॉल मेथड का की हेल्प से रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे। ओके, और ये टॉपिक सर्वेइंग से रिलेटेड है। ओके, तो इसका आज हम क्वेश्चन एक करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि राइज एंड फॉल मेथड से हम रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। So the following staff reading were taken successfully with level the instrument having been moved forward after the second, fourth and eighth reading। जो हम इंस्ट्रूमेंट को मूव कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम कब कब कर रहे हैं? जब हमने सेकेंड रीडिंग के बाद कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग ले ली, सेकेंड रीडिंग ले ली, उसके बाद कर रहे हैं मूव। फिर उसके बाद फोर्थ रीडिंग लेने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद एट्थ रीडिंग के बाद। ओके, तो ये हमारी रीडिंग है 0.875। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग 1.235, थर्ड 2.310, फोर्थ 1.385 एंड सो ऑन। ये सारी रीडिंग है। ओके, कितनी रीडिंग हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10, 11 रीडिंग हमने ली है टोटल। ओके, जो हमने स्टाफ स्टेशन हमारे जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। ओके, स्टाफ स्टेशन जहाँ पर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखकर रीडिंग ली है। ओके, सो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमारी बैक साइड कहलाती है। जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट रखा होगा और ऑटो लेवल से या किस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली हुई फर्स्ट रीडिंग, तो हमारी क्या कहलाती है? बैक साइड कहलाती है। ओके, और जो लास्ट रीडिंग होती है वो कहलाती है फोर साइड। तो फर्स्ट रीडिंग तो ये कहला गई 0.875, तो ये बैक साइड कहलाएगी। और सेकेंड रीडिंग फोर साइड इसलिए कहलाई क्योंकि ये चेंज पॉइंट है। जब इंस्ट्रूमेंट रखा था तो उससे हम जो लास्ट रीडिंग लिए थे वो सेकेंड रीडिंग थी। ओके, जहाँ से हमने चेंज पॉइंट किया इंस्ट्रूमेंट का, तो ये फोर साइड हो गई। फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग लिए होंगे हम ये। ओके, तो ये बैक साइड हो गई। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ के बाद दोबारा चेंज पॉइंट आया तो ये भी फोर साइड होगी। ओके, लास्ट रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट की जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट रीडिंग होगी जब फोर्थ पर ले गए, नहीं एट्थ पर ले गए स्टेशन को, इंस्ट्रूमेंट को एट्थ पर ले गए। सो जब चेंज किया तो ये फोर साइड होगी। उसके बाद एट्थ रीडिंग कौन सी थी हमारी? ये तो ये हमारी बैक साइड होगी। सॉरी, ये बैक साइड होगी। उसके बाद ये लास्ट रीडिंग फोर साइड, और इसके बीच में जो रीडिंग है वो इंटरमीडिएट साइड हम इसको बोलेंगे। ओके, देन उसके बाद ये बैक साइड और ये फोर साइड लास्ट रीडिंग, और इसके बीच में इंटरमीडिएट साइड। तो ये सारी रीडिंग हमने जान ली कि कौन सी बैक साइड है, कौन सी फोर साइड है और कौन सी इंटरमीडिएट साइड है। ओके, देन द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन। हमको बेंचमार्क दिया है, डेटम दिया है हमको। ओके, 132.135 इंटर द रीडिंग इन लेवल बुक फ्रॉम द रिड्यूस लेवल। जो हमको रिड्यूस लेवल दिया हुआ है पहले से ही, डेटम जिसको बोलते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हम एलिवेशन पता करते हैं कि वो कितना ऊपर गया इस
इस वैल्यू से कितनी ऊपर एलिवेशन में है, कितने डिप्रेशन में है, कितने नीचे है, इसी को हम रिड्यूस लेवल कहते हैं। ओके, और यही हमको कैलकुलेट करना है। हमको एक डेटम लाइन दी होती है, ओके, जिसका रिड्यूस लेवल कितना है 132.135। अब ये जो हमने स्टेशन से रीडिंग्स ली हैं, ये कुछ हाइट में होंगी इनसे या कुछ डिप्रेशन में होगी, ओके, माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो एलिवेशन हाइट की एलिवेशन होती है उसको हम रिड्यूस लेवल बोलते हैं। ओके, जैसे इधर से ये रीडिंग आ गई कुछ, ओके, फिर यहाँ कुछ और रीडिंग आ गई, तो ये डिप्रेशन और एलिवेशन, इसको हम रिड्यूस लेवल बोलते हैं। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि रिड्यूस लेवल एक्चुअल में होता क्या है, हम किसकी रिस्पेक्ट में मानते हैं। तो बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में, डेटम लाइन के रिस्पेक्ट में हम इसको मानते हैं। सो कैलकुलेट करते हैं। फिर हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ओके, जिसमें वैल्यू सारी लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले होगा स्टाफ स्टेशन। ओके, स्टाफ स्टेशन मतलब हमने जिन जिन स्टेशनों में जितनी रीडिंग ली है वो लिखेंगे। ओके, हमने फर्स्ट स्टेशन में जब इंस्ट्रूमेंट रखा तो हमने ये फर्स्ट रीडिंग ली, ओके, सेकेंड में जा कर के ये फोर साइड ली, ओके, और ये बैक साइड ली, ओके। ऐसे ये 8 स्टेशन है हमारे पास, स्टाफ स्टेशन। उसके बाद स्टाफ रीडिंग जो जो हमने यहाँ देखा था उसको अरेंज कर दिया, बैक साइड कौन सी, फोर साइड कौन सी, ओके, उसको इस टेबल में हमने अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट बैक साइड थी, ओके, फिर फोर साइड थी, फिर बैक साइड थी। हम एक ही स्टेशन में जब हम चेंज पॉइंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं, तो उसी पॉइंट में हम 2 रीडिंग लेते हैं, एक बैक साइड लेते हैं और एक फोर साइड लेते हैं। ओके, सेम थर्ड से चेंज किया तो यहाँ भी बैक साइड, फोर साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड आई, ओके। उसके बाद 6 स्टेशन में ये रीडिंग ली गई, बैक साइड, फोर साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड और लास्ट वन फोर साइड। ओके, अब हम जानेंगे राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करें, एंड देन इसके बाद रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल होता है। हमको सिर्फ इनके बीच के वैल्यू में डिफरेंस पता करना होता है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ओके, इन रीडिंग्स के बीच में। और अगर डिफरेंस प्लस में है तो उसको हम राइज वाले कॉलम में लिखेंगे, और माइनस में है तो उसके बाद हम उसको फॉल वाले कॉलम में लिखेंगे, एंड देन फिर रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे। मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। ओके, सो सबसे पहले इसको माइनस करेंगे। ओके, हमको सिर्फ डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी -0 पॉइंट आएगा, -0.36। ओके, माइनस में है इसीलिए हम इसको फॉल में लिख रहे हैं। ओके, प्लस होता तो राइज में लिखते। ओके, एंड देन इसको इससे माइनस करेंगे। ओके, तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी प्लस में 0.925। ओके, एंड देन इसको इससे, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये है माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स में -0.195। ओके, एंड देन इनके बीच में डिफरेंस, सो ये कितना होगा, 1 माइनस में है, सो -1 का डिफरेंस है। ओके, एंड देन इनके बीच में डिफरेंस, सो ये कितना आया,
लाइट स्क्रीन में जूम क्यों नहीं हो रहा स्क्रीन। ओके, अब सही दिख रहा होगा आपको। सो ये कितना आएगा हमारे पास, +4.005। ओके, उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, -0.1155 एंड देन इसके बीच में डिफरेंस -1.735। ओके, सो ये हमारे पास राइज एंड फॉल आ गए हैं। ओके, हमने राइज और फॉल कैलकुलेट कर लिया है एंड देन हमको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे, ये भी सेम प्रोसेस है। ये जो हमारा रिड्यूस लेवल है उसको अब हम फॉल, जो भी फॉल आया है उसको माइनस कर देंगे, जो भी राइज आया है रिड्यूस लेवल में प्लस कर देंगे। ओके, राइज की वैल्यू को प्लस कर देंगे रिड्यूस लेवल में, जो हमारे पास न्यू रिड्यूस लेवल आएगा उसको, और जो माइनस में है फॉल उधर हम माइनस कर देंगे। जैसे इसके बाद ये है, हमको इस पॉइंट पर रिड्यूस लेवल चाहिए स्टाफ स्टेशन 2 पर। ओके, तो ये फॉल हुआ था, तो फॉल तो इसमें से हम माइनस करेंगे 132.135 में से माइनस करेंगे 0.360। ओके, तो हमारे पास स्टाफ स्टेशन 2 का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। तो इसको माइनस करने पर कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 131.775। ओके, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद इसमें ये जो हमारी न्यू स्टाफ रिड्यूस लेवल आया है इसमें हम फिर प्लस करेंगे, राइज वाली वैल्यू आई है स्टाफ स्टेशन 3 पर, तो इसको प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 132.70 एंड देन इसको माइनस करेंगे, सो ये हो जाएगी 132.505 और फिर इसको करेंगे माइनस, तो ये कितना होगा 131.505 एंड देन इसमें ये प्लस करेंगे स्टाफ स्टेशन 6 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 135.510। ओके, एंड देन इसको माइनस, सो 135.355 एंड लास्ट वन, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 133.620। तो ये हमारे पास सारे रिड्यूस लेवल आ गए। ओके, आपको सिंपल लग रही होगी मेथड, इजी है एकदम, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। और अब हमको रिमार्क करना है, तो ये तो बेंच मार्क हो गया। ओके, और हमको लिखने हैं चेंज पॉइंट, हमने कब कब इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखा है। ओके, तो किस किस चेंज पॉइंट में रखा है, जब हमने रीडिंग सेकेंड पे, तो इधर हमारा फर्स्ट चेंज पॉइंट होगा। ओके, सेकेंड के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को उठाकर रखे थे। ओके, उसके बाद हमने फोर्थ रीडिंग पर भी, तो ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ रीडिंग, तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा चेंज पॉइंट था। ओके, फिर उसके बाद रीडिंग एट्थ के बाद, तो ये फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग, 6, 7, 8, मतलब स्टाफ स्टेशन 6 पर हमारा चेंज पॉइंट थर्ड है CP3। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि राइज कैसे हमने कैलकुलेट किया, फॉल कैसे किया। ओके, उस एंड देन रिड्यूस लेवल कैसे कैलकुलेट किया,
और रिमार्क कैसे किया। ओके, अब हमको इसमें चेक्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमारी कैलकुलेशन राइट है या नहीं। ओके, तो हम इसमें 2 चेक लगाएंगे। ओके, और उन दोनों चेक की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम है इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी कैलकुलेशन एकदम राइट है। ओके, और अगर उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, तो इसकी मतलब आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस हुआ है। ओके, सही से आपकी कैलकुलेशन नहीं हुई। सो हम किन किन में चेक लगाते हैं, फर्स्ट राइज और सम ऑफ राइज और सम ऑफ फॉल के डिफरेंस में लगाते हैं, और दूसरा लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी वैल्यू। सम ऑफ राइज कितना होगा, सम ऑफ राइज ये होगा 4.930 एंड सम ऑफ फॉल इसकी वैल्यू होगी 3.445। ओके, तो हमारा फर्स्ट चेक जो होगा, फर्स्ट चेक फॉर राइज एंड फॉल इनके बीच में होगा। ओके, फर्स्ट चेक फॉर राइज एंड फॉल। सो समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल, तो ये कितना होगा 4.9030 माइनस 3.445, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.485 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम दूसरा चेक लगाएंगे, चेक फॉर रिड्यूस लेवल। ओके, रिड्यूस लेवल के बीच में लगाएंगे, तो क्या होगा लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, तो कितना है लास्ट है 133.620 माइनस 132.135, कितना है ये भी 1.485 मीटर। देन चेक ओके है। ओके, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इस चेक की भी और इस चेक की भी, की देन ओके, हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, सो आपको ऐसे राइज एंड फॉल मेथड से आपको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। ओके, और दोस्तों मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ओके, अब हम अगली क्लास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स करेंगे। ओके, रिड्यूस लेवल पता करने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में, और आप अगर सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक, उनमें आते हैं ये क्वेश्चन 100%, एक फिक्स ही रहता है। ओके, और आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग बहुत ही खुश रहें। ओके, अपनी लाइफ में। सो बाय।